हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फिर से क्वेश्चन किया गया है कि माइक्रो इवोल्यूशन और मैक्रो इवोल्यूशन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम माइक्रो इवोल्यूशन की बात करें तो कोई पॉपुलेशन है सेम स्पीसीज़ की, तो उसमें अगर उसकी जीन की फ्रीक्वेंसी में अगर कुछ माइनर चेंज आ जाता है, कोई बहुत हल्का फुल्का चेंज आता है, तो इसको माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। मतलब इस सेम स्पीसीज़ हैं, उन्हीं के बीच में जो जीन की फ्रीक्वेंसी में अगर कुछ माइनर चेंज आता है, कोई थोड़ा छोटा मोटा चेंज आता है, तब इसको माइक्रो इवोल्यूशन कहा जाता है। अब इसको अगर कंपेयर करें मैक्रो इवोल्यूशन से, तो मैक्रो इवोल्यूशन में जो ये जीन की फ्रीक्वेंसी में जिस तरह से माइक्रो इवोल्यूशन में बहुत माइनर चेंज आता है, तो मैक्रो इवोल्यूशन में माइनर चेंज नहीं होता, वो काफ़ी बड़ा चेंज होता है, मेजर चेंज होता है। और ये जो होता है ये कुछ बहुत कम टाइम में नहीं होता, ये काफ़ी लंबा टाइम लेता है। और फिर इसके बाद इतना ज़्यादा चेंज होता है कि उसमें वो अलग स्पीसीज़ ही बन जाती है। ये स्पीसीज़ एक ही होती है, जिस तरह से माइक्रो इवोल्यूशन को आप देखते हैं तो उसमें सेम स्पीसीज़ है, उसी में जीन की फ्रीक्वेंसी में कुछ थोड़ा बहुत चेंज आ गया, लेकिन उसमें जो स्पीसीज़ है उसमें कोई चेंज नहीं आया कि वो अलग स्पीसीज़ ही बन गई, इतना बड़ा चेंज नहीं आया। लेकिन मैक्रो इवोल्यूशन में क्या होता है, उसमें इतना बड़ा चेंज होता है कि उसमें फिर वो एक अलग स्पीसीज़ ही बन जाती है, और इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है, कोई बहुत कम टाइम में नहीं होता। और मैक्रो इवोल्यूशन में क्योंकि नई स्पीसीज़ बनती है तो इतना ज़्यादा चेंज आ जाता है कि इसके अंदर इसमें आपस में इंटरब्रीड भी पॉसिबल नहीं हो पाता। इंटरब्रीड इसमें नहीं हो सकता, जो इस तरह से जितना चेंज आ जाता है कि एक तो ये है कि जिसमें इवोल्यूशन हुआ और जिसमें इवोल्यूशन नहीं हुआ, इन दोनों स्पीसीज़ में इतना ज़्यादा चेंज आ जाता है कि उनके बीच में इंटरब्रीड पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो मैक्रो इवोल्यूशन होता है इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आता है, पूरी नई स्पीसीज़ ही बन जाती है। तो यही डिफरेंस होता है माइक्रो इवोल्यूशन में और मैक्रो इवोल्यूशन में। जैसा कि नाम से जाहिर होता है, माइक्रो इवोल्यूशन मतलब बहुत छोटा सा, बहुत माइनर सा इवोल्यूशन होता है। और मैक्रो इवोल्यूशन में अगर माइक्रो इवोल्यूशन से कंपेयर करेंगे तो उसके कंपेरिजन में काफ़ी बड़ा चेंज होता है। मतलब इतना बड़ा चेंज होता है कि वो जो स्पीसीज़ है वही चेंज हो जाती है और वो अलग स्पीसीज़ बन जाती है। तब इस तरह का जो इवोल्यूशन होता है इसको मैक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप दोनों का डिफरेंस समझ गए होंगे कि माइक्रो इवोल्यूशन और मैक्रो इवोल्यूशन इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।